हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। इससे पहले हम लोग रजिस्टर और कैश मेमोरी को समझ चुके हैं। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर में दो ही प्रकार का मेमोरी होते हैं, वो होते हैं एक प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या वर्किंग मेमोरी के नाम से क्यों जानते हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसे हम लोग लिखेंगे कैसे। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में दो प्रकार के मेमोरी होते हैं, मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि दो और मेमोरी होता है, एक होता है रजिस्टर। रजिस्टर मेमोरी जो सभी मेमोरी में फास्ट होता है, और एक और हम लोग देखे थे कैश मेमोरी। ये जो है ना, ये सब वर्चुअल मेमोरी है। तो सबसे फास्ट हो गया रजिस्टर, उसके बाद होता है कैश, फिर प्राइमरी, और ये हो गया आपका सेकेंडरी। तो ये चार प्रकार के मेमोरी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। और आज हम लोग का टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी, और बहुत ही वीवीआई टॉपिक है ये प्राइमरी मेमोरी का, क्योंकि इसी में हम लोग को पढ़ना होता है रैम और रोम। हम लोग जब भी मोबाइल या कंप्यूटर खरीदते हैं तो वहाँ पे रैम की बात होती है कि कितना जीबी रैम है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल का स्पीड प्राइमरी मेमोरी पर डिपेंड करता है, यानी कि रैम पर डिपेंड करता है। और ये भी जान लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपका सिस्टम एक्सिक्यूट ही नहीं करेगा, यानी कि स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके रोम में होते हैं। जो वर्किंग होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी होते हैं। ये वही वाला कंडीशन है कि टीचर है, स्टूडेंट है, लेकिन क्लासरूम नहीं है। तो आप क्लासरूम का एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्लासरूम की तरह है। अगर आपको क्लास करना है तो क्लासरूम में आना होगा, और टीचर को पढ़ाना तो क्लासरूम में जाना होगा। तो वहाँ पे जो डेटा हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया आपका टीचर, और जो स्टूडेंट हो गया डाटा, और वहीं पे काम होगा, यानी कि जो भी स्टडी होगा वो आपके क्लासरूम में होगा। अब आप लोग ऑनलाइन की एग्जांपल नहीं लेंगे, यानी कि ऑफलाइन की बात हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी में वैसे ही डेटा रहते हैं जिस डेटा पे काम अभी चल रहा है, यानी कि अगर आपका क्लास चल रहा है तो उस क्लास में वही स्टूडेंट होंगे जिनका क्लास अभी चल रहा है। मान लीजिए कंप्यूटर साइंस का क्लास अभी चल रहा है, तो उसमें किसी अदर ब्रांच के बच्चे उसमें नहीं होंगे, अगर उनका सब्जेक्ट उसमें क्लास में नहीं हो रहा है तो वैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं प्राइमरी मेमोरी में जिस पर करंटली प्रोसेसर काम कर रहा है। उस तरह के डेटा को कौन रखता है? हमारा प्राइमरी मेमोरी। और जब आपका काम कंप्लीट होता है, कंप्यूटर ऑफ होता है, तो प्राइमरी मेमोरी से सभी डेटा खत्म हो जाता है, यानी उड़ जाते हैं। यही कारण है कि इसके रैम को वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब इसका प्राइमरी मेमोरी का दो टाइप होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। जैसा कि आप देख सकते हैं रैम और रोम, इस ये जो होता है ना रैम, इसमें सभी काम होते हैं। जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है तो सारे सॉफ्टवेयर और डेटा इसमें आ जाते हैं, यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं और प्लस डेटा भी आता है, यानी कि सारा वर्क यही इसी में होता है। और जब वर्क कर लेते हैं तो वर्क करने के बाद जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसमें से सारे डेटा उड़ जाते हैं। अब डेटा उड़ जाता है तो डेटा जाता कहाँ? अगर हम सेव करेंगे तो कहाँ जाएगा, और सेव नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा? अगर आप इसमें रैम में काम करने के बाद जो आपका आउटपुट रिजल्ट आया, अगर उसको आप सेव कर देंगे, तो सेव करेंगे तो ये डेटा आपका चला जाएगा कहाँ पे? सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क में चला जाएगा। तो सेव करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा। अगर सेव जो है ना, अगर नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे तो आपका डेटा उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा का, लेकिन जो सॉफ्टवेयर इसमें काम कर रहे थे जिस सॉफ्टवेयर से, वो सॉफ्टवेयर कहाँ जाता है? तो सॉफ्टवेयर आपका चला जाता है कहाँ पे? रोम में। सॉफ्टवेयर चला जाता है रोम में। अब मान लीजिए हम कंप्यूटर ऑफ कर दिए तो हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ पे है? तो रोम में है। हमारे रोम में हमारा सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है, हमारे रोम में है। जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये कहाँ आता है? आपके रैम में। तो इसी को बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। अब ये बूटिंग दो तरह का होता है, एक होता है वार्म बूटिंग और दूसरा होता है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग, बूटिंग का मतलब हो गया कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होने के दौरान आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं रोम में है, वो सारे सॉफ्टवेयर एक्टिव हो रहे हैं काम करने के लिए। और काम कहाँ पे होता है? रोम रैम में। तो सारे डाटा जो है ना आपके, सॉरी, इंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर कहाँ जाते हैं? आपके रोम से रैम में जाते हैं। इसको बोलते हैं वर्म बूटिंग, यानी कि आप अपने कंप्यूटर को गर्म कर रहे हैं तो आप याद रखेंगे वर्म बूटिंग। और जब इसमें आप काम कर लेते हैं तो जब आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, तो जो भी डेटा है, अगर आप डाटा को सेव किए हैं तो कहाँ चला गया? आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। अगर सेव नहीं किए हैं, सेव किए हैं तो चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में।
अगर सेव नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन और जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ चला जाता है, फिर से ये रोम में चला जाता है, जो अस्थायी रूप से इसमें रहता है। इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। तो बूटिंग आपको समझ में आ गया, दो तरह का बूटिंग हो गया, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। जितना समय आपका रोम से रैम में सॉफ्टवेयर जाने में टाइम लेता है, उतना ही टाइम आपका कंप्यूटर को स्टार्ट होने में लगता है। यानी कि वो रेडी होता है, सॉफ्टवेयर को सब लेकर कहाँ आता है, रैम में आता है। जिस प्रकार से आप कॉपी लेकर के इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं, क्लासरूम में पहुंचते हैं पढ़ने के लिए, तो उसी तरह से जो है ना हमारे रोम में जो भी सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पहुंचता है, रैम में, क्योंकि रैम उसका काम वहीं पे सारा काम होता है। क्लियर है? ये हो गया रैम और रोम का कॉन्सेप्ट। अब इसमें सेविंग किए तो सेकेंडरी में गया, नहीं किए तो उड़ गया। तो उड़ जाता है, इसलिए रैम को बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल का मतलब होता है कि कंप्यूटर जैसे ही आपका ऑफ होगा तो वहां से डेटा सारा खत्म हो जाएगा। और रोम को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि इसमें जो कुछ भी सॉफ्टवेयर पहले था एज इट इज फिर रहेगा। आपका कंप्यूटर ऑफ हो ऑन हो उससे मतलब नहीं है, अगर ऑफ कर देते हैं तो भी आपका फिर से जो है ना जो भी सॉफ्टवेयर था इसमें रहेगा। क्लियर है? तो नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है एज इट इज जो भी था रहेगा। वोलाटाइल का मतलब होता है कि आपका डेटा जो है ना वहां से अगर सेव नहीं किया तो खत्म हो जाएगा, और सेव करेंगे तो भी वहां पे नहीं रहेगा, सेव करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, आपके सेकेंडरी मेमोरी में चला जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट कितना है आपका प्राइमरी मेमोरी आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो भी काम होता है कहाँ पे होता है, रैम में होता है। जो भी सॉफ्टवेयर होता है कहाँ पे होता है, रोम में होता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि अगर प्राइमरी मेमोरी आपके सिस्टम में या मोबाइल में नहीं है तो आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, तो काम क्या करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे रैम को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम, यानी कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यहाँ पर होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डी रैम और एस रैम दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे एस रैम जो है ना फास्ट होता है किससे, डी रैम से। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है या तो फुल फॉर्म पूछा जाएगा और या नहीं तो पूछा जाएगा कौन फास्ट होता है, तो एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम फास्ट होता है डायनेमिक रैम से। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं रोम का। तो रोम भी तीन टाइप का होता है यहाँ पे। एक होता है आपका पी रोम और उसी का एक्सटेंडर वर्जन है ईपी रोम और डबल ईपी रोम। रोम का मतलब क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो है ना आप कुछ भी अल्टर नहीं कर सकते हैं। अगर अल्टर करना है तो उसका एक्सटेंडर वर्जन है क्या क्या प्रोग्राम करके आप अल्टर कर सकते हैं। यानी कि ये देखा गया कि अगर रोम आप एक बार बनाते हैं और उसमें जो कुछ भी आप लिख दिए इंस्ट्रक्शन, तो वहां से आप कुछ भी बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका नेक्स्ट वर्जन जो है ना साइंटिस्ट ढूंढा कि आपका हो गया प्रोग्राम करके, यानी कि प्रोग्राम करके उसमें कुछ चेंजिंग किया जा सकता है। उसके बाद आया इरेज भी कर सकते हैं। कैसे? तो इरेज कर सकते हैं प्रोग्राम करके, यानी कि प्रोग्राम करके इरेज करके आप दूसरा उसमें डाटा को यानी कि इंस्ट्रक्शन को लिख सकते हैं। उसका नेक्स्ट वर्जन आ गया डबल ईपीरोम, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो उसको इलेक्ट्रिकली इरेज करके आप उसमें नया प्रोग्राम इंटर करवा सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म, यानी कि ये हम लोग अभी यूज कर रहे हैं डबल ईपीरोम, तो इसका फुल फॉर्म पे एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्लियर हो गया आपका रैम और रोम। अब सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है, आपका हार्ड डिस्क आता है, एसएसडी आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेट डिस्क। उसके बाद मेमोरी चिप हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब क्या आता है आपका सेकेंडरी मेमोरी के रूप में आता है। तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यहाँ पे सीडी है तो सीडी का हो गया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। उसके बाद आता है डीवीडी, तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये क्लियर है? ये हम लोग समझे कॉन्सेप्ट मेमोरी का। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका फिगर के रूप में। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग देख लिए कि दो तरह का होता है रैम और रोम होता है। रैम दो टाइप का होता है, एक एस रैम होता है, दूसरा डी रैम होता है। उसके बाद एस रैम में जो आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो रैम का फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर एस रैम का बात करेंगे तो स्टैटिक रैम हो गया, डी रैम का बात करेंगे तो डायनामिक रैम हो गया। और अगर आप बात करते हैं रोम का, तो रोम में तीन होता है आपका पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम रैम का, रोम का फुल फॉर्म देख लीजिए रीड ओनली मेमोरी हो गया, ईपी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, डबल ईपी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया डबल ईपी रोम का। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
ये अलग अलग वर्जन में आता है। यहाँ पे हम लोग जो अभी 2012 से यूज कर रहे हैं रैम, वो यूज कर रहे हैं हम लोग DDR2, DDR3, DDR2, फिर इसका 3 वर्सन, फिर 4 वर्सन। तो ये DDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी इसको भी देख सकते हैं। DDR का मतलब हो गया डबल डेटा रेट रैम, यानी कि इसी को हम लोग 2012 के बाद जो है ना DDR का यूज कर रहे हैं, और ये बहुत ही फास्ट काम करने वाला है। इसका नाम ही है डबल डेटा रेट, यानी कि दुगुना फास्ट काम करता है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। अब बात आती है कि इसका पिक्चर किस तरह का होता है, उसको थोड़ा सा पहचान लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये है आपका रैम, ये हो गया आपका रैम, और DDR टाइप का रैम है ये, डबल डेटा रेट वाला रैम है जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं करंट में। ये हो गया रैम। अब इसका बात करेंगे रैम दो टाइप का, एस रैम और डी रैम। तो ये देखिए एस रैम है, और ये आपका डी रैम है, जो कि एस रैम क्या होता है, फास्ट होता है डी रैम के कंपेरिजन में। ये DDR2 है, देखिए DDR3 है, DDR4 है। यहाँ पे अलग अलग जो है ना देखिए स्लॉट बना हुआ है, देखिए इसमें DDR2 में 4 है, DDR3 में 5 जो है ना चिप्स हैं। आइए यहाँ पे अलग अलग जो है ना चिप लगा दिया गया है। ये DDR4 जो है ना सबसे बेस्ट है इसमें। अब हम बात करते हैं रोम का। रोम किस टाइप का होता है, तो आप देख लीजिए। रोम जो होता है आपका, ये रोम का टाइप यहाँ पे फिगर दिख रहा है कि रोम इस टाइप का होता है। अब रोम में जो हम लोग 3 टाइप देखे, पी रोम, ये हो गया आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हो गया ईपी रोम, इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसका हम लोग फिगर है, जिसको देख कर हम लोग मदरबोर्ड पे पहचान सकते हैं कि रैम किस टाइप का होता है और रोम किस टाइप का होता है। अब बात आती है कि अगर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, या रोम क्या होता है, और सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है कि रैम और रोम में जो है ना डिफरेंस बता दीजिए, या प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बता दीजिए। तो ये सब क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करें, कैसे लिखेंगे, तो अब आते हैं हम लोग डिफिनीशन पे कि डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। बात यह हमारे प्राइमरी मेमोरी की बात, तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। यानी कि प्राइमरी मेमोरी वैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है जिस पर आपका प्रोसेसर जो है ना करंट में काम कर रहा है, दूसरे किसी को नहीं, जिस पे काम हो रहा है उसी को। यानी आपके अगर क्लासरूम को हम मान लेते हैं प्राइमरी मेमोरी, तो क्लासरूम में वही बच्चे हैं जिनका अभी क्लास चल रहा है, जिनका बाद में चलने वाला वो वहाँ पे तो रहेंगे नहीं। तो करंट जिस पे काम हो रहा है वही डाटा कहाँ पर आता है, हमारे प्राइमरी मेमोरी में। नेक्स्ट कहा जाता है इसको जो है ना, इसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके बिना आपका काम तो होगा नहीं, सारा काम तो आपका प्रोसेसिंग का कहाँ होता है, प्राइमरी मेमोरी में। इसलिए इसको मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखेंगे, वर्किंग मेमोरी किससे कहता है, तो प्राइमरी मेमोरी को। इसको जो है ना जनरली जो है ना सेमीकंडक्टर मटेरियल का बनाया हुआ होता है, इसलिए इसको सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कहा जाता है। या फास्ट होता है, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से होता है फास्ट होता है, लेकिन रजिस्टर इतना फास्ट नहीं होता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट होता है आपका रजिस्टर और कैश मेमोरी। नेक्स्ट हो गया आपका कि इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस रिसाइड इन मेन मेमोरी, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन को अगर या डाटा को प्रोसेसिंग करना है तो सब कहाँ रहेंगे, मेन मेमोरी में रहेंगे। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इसके बिना आपका कंप्यूटर रन ही नहीं करेगा, ये कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। अब इसके टाइप्स देखते हैं, तो टाइप्स हम लोग देख लिया, दो टाइप का होता है, रैम और रोम होता है। इसका हम लोग फिगर भी देख लिया किस तरह का होता है, कितने टाइप्स का रैम रोम होता है वो भी हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि रैम और रोम में क्या बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि अगर ये इसको आप याद रखते हैं तो आपका रैम क्या होता है वो भी लिख सकते हैं। अगर रैम आता है तो इसको इस पॉइंट को ले लेंगे तो रैम हो जाएगा, इस पॉइंट सबको ले लेंगे तो रोम हो जाएगा। अगर दोनों में डिफरेंस होता है तो इसको आप लिख लेंगे। तो एक ही क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज रैम, तो यहाँ पे लिख लेंगे, रोम तो राइट वाला लिख लेंगे। अगर दोनों में डिफरेंस क्या आएगा तो भी आपको पता रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस 5 पॉइंट में हम सारे ऑब्जेक्टिव को कोशिश किए हैं पकड़ लेने का, जहां से आप ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकते हैं। अब इसको डिस्कस करते हैं रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। अब देखिए यहाँ पे रैम जो है ना, रैम इज ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। क्या होता है, रैम इज ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन बी एक्सेस रैंडमली एट एनी टाइम। यहाँ पे एक चीज देखेंगे, एक टेम्पोररी डेटा स्टोरेज है, परमानेंट नहीं। तो इसमें डेटा को स्टोर करते हैं टेम्पोररी बेसिस पे। कब तक रहता है डेटा, जब तक इसमें काम चल रहा है। काम खत्म होने के बाद कंप्यूटर ऑफ करेंगे, डेटा खत्म हो जाएगा। उसका रोम में देखेंगे तो रोम इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज दैट कैन नॉट बी इजिली अल्टर्ड और रिप्रोग्राम। इसमें जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन होंगे उसको आसानी से आप अल्टर नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो आगे इसका वर्जन देखें हम लोग कि प्रोग्राम करके, या इरेज कर लेंगे प्रोग्राम करके, या फिर इलेक्ट्रिकली इरेज कर लेंगे, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, यानी कि इसमें रीडिंग भी कर सकते हैं और राइटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें आसानी से हम लोग लिख पढ़ सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन इसको कहा जाता है रोम को इट इज ऑल्सो नोन एज रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ भी अल्टर यानी कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रैम अलाउ द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन एप्लीकेशन। रैम जो है ना अलाउ करता है कंप्यूटर को कि आप क्विकली फास्ट जो है ना आप डेटा को एक्सेस करके आप एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, जबकि रोम स्टोर द प्रोग्राम रिक्वायर टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर। देखिए रोम जो है ना वैसे प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है जिसको जरूरत पड़ता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर चाहिए, प्रोग्राम चाहिए, वो कहाँ रहता है, रोम में रहता है। यानी कि सिंपली आप कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कहाँ रहता है, तो आपके रोम में रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इट अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, इट अलाउ ओनली रीडिंग। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे रैम को वोलेटाइल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज पावर ऑफ। जैसे ही आपका डिवाइस ऑफ होता है इसमें का सारे डेटा को जो है ना ऑफ हो जाता है, यानी कि लॉस्ट कर जाता है, इसलिए इसको वोलेटाइल कहा जाता है। और इट इज नॉन वोलेटाइल, यानी कि रोम को नॉन वोलेटाइल कहता है क्योंकि इट्स कंटेंट्स आर रिटेन इवन व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। आपका डिवाइस ऑफ होता है तो भी जो भी कंटेंट उसमें था एज इट इज रहेगा। और लास्ट देखते हैं कि रैम का जो है ना दो टाइप होता है, स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम जो है ना तीन टाइप का हो गया, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो उम्मीद है कि आपको प्राइमरी मेमोरी इसमें क्लियर हो गया कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप होता है, रैम और रोम। रैम भी दो टाइप का होता है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। रोम दो टाइप का, तीन टाइप का होता है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। और रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक जो है ना क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।